514 साल पुराना महल है ये। 514 साल पुराना कलर है, जद्दा महल बने ना जद्दा ही कलर है। चलो आगे देखें। और हर राजा का अपना झंडा होता था पहचान के लिए। अच्छा, अपना झंडा अलग होता था हर किसी का। और हर राजा 2 तरह के झंडे यूज करते थे। उनकी यहाँ पर सोने से बनी हुई मूर्तियां लगी थी यहाँ पे जी। इसमें ज्वेलरी था, यानी पूरा का पूरा रूम सोने की डेकोरेशन बढ़िया की। ये टेलीफोन है ये। हाँ जी, पाइप के एक सिरे पे बोलोगे दूसरे पे आवाज क्लियर आती है। ये उस समय का टेलीफोन सिस्टम है। 514 साल पुराना टेलीफोन है भाई। ये देख लो तुसी भी इत्थे ते आवाज मारी कहंदे 2 बाहर जाएगा जी, बाहर सीधी जाएगी। सत श्री अकाल जी भाई सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत आ अपनी एक होर नवी वीडियो च। लो जी भाई, अज तुसी देखदे आ भी ग्वालियर आए हुए थे इत्थे ना जेड़ा मान मंदिर पैलेस ये मान सिंह दा है। मान सिंह दा महल देखण जा रहे हैं। नाले तुहानूं दिखावांगे, पूरी जानकारी देवांगे भी मान सिंह दे महल च किहड़े सन च बने आ, किवें बने आ, किन्ना टाइम लग्या बनने नूं, किन्ना टाइम मतलब रहे हैं इत्थे। बाकी ये भाई साहब आपां नूं सारी जानकारी देंगे। और भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आपका स्वागत है जी ग्वालियर किले में। ये जो किला है जी महाराज, ग्वालियर किला कहलाता है, जो कि पहाड़ पे बना है। और यहाँ देखने के लिए कुछ महल हैं, कुछ मंदिर हैं। लेकिन अभी सबसे पहले आप जिस बिल्डिंग को देखने जा रहे हो वो कहलाता है मान मंदिर पैलेस। इसी की वजह से ग्वालियर फोर्ट फेमस है। इसे ग्वालियर फोर्ट भी कह सकते हो। पूरा ग्वालियर का फेमस जगह है, फेमस जगह है, फेमस जगह भाई ये ग्वालियर की। तो जैसे राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था जी। ये राजा मानसिंह का शासन पीरियड था 30 साल का। लेकिन इस महल के बनने में 22 साल लगे, क्योंकि इस महल को राजा ने बनवाना शुरू किया 1486 में। 1508 में ये क्लियर हुआ। तो इस महल को बनने में गए 22 साल और राजा ने इसका उपयोग किया सिर्फ 8 साल। 8 साल रहे जी, सिर्फ 8 साल रहे जी। क्योंकि 1516 में राजा की डेथ हो गई। फिर उनका बेटा यहाँ बैठा गद्दी पे, नाम था विक्रम सिंह तोमर। तो 1516 से 1523 तक विक्रम सिंह तोमर भी यहाँ राज्य किया है। इस महल को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जी, पूरे महल के पत्थर लग गया। हाँ, पूरा पत्थर ही पत्थर है। और ये लोकल पत्थर है, कहीं बाहर से नहीं आया है। ये ग्वालियर का ही है। किला पहाड़ पे बना है, तो पहाड़ को काट कर पत्थर निकाला, उस पत्थर से बिल्डिंग को बनाया है। और ओरिजिनल जो महल है ना जी, वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में बना है, चूने का भी उसमें इस्तेमाल नहीं है। अभी अंदर जाएंगे तो अंदर काफी कमरे हैं, जिनके अंदर म्यूजिक हॉल है, डांसिंग हॉल है, असेंबली हॉल है, बेडरूम है। बेसमेंट में जाके झूला घर है, पांची घर है, केसर कुंड है, जौहर कुंड है। जैसे जैसे हम कमरों को देखेंगे उनके बारे में आपको आगे जानकारी देते जाएंगे जी। चलो भाई चलो हुण चलदे हां, तुहानूं लेके अंदर महल दे। देखो मान सिंह दा महल दे करती एंट्री भी कहण दा भाव भी भाई मन खुश होंदा है कि पुरानियां चीज़ां देख के। आ जाओ भजन जी। ये कौन सी जगह है जी? ये हम आ गए जी महल के अंदर। इसे कहते हैं संगीत कक्ष। ये राजा साहब का संगीत कक्ष था, म्यूजिक रूम था। म्यूजिक रूम ये है जी। ठीक है। राजा रानियां संगीत प्रेमी थे, तो संगीतक उन्हें सिखाने आते थे। लेकिन पहले रानियां पर्दे में रहती थीं, इसलिए रानियां ऊपर जाली के पीछे बैठ के संगीत सीखती थीं। ये जाली? हाँ जी, ठीक है। और नीचे संगीतकार और राजा बैठते थे। इन जालियों के पीछे भी इस तरह से पर्दा होता था कि रानियां तो संगीतकार को देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन संगीतकार रानियों को नहीं देखते। पहले इलेक्ट्रिक नहीं थी। दिन में आप देख रहे हो नेचुरल लाइट रहता है, पर रात में रोशनी के लिए यहाँ पर शीशे का इस्तेमाल किया गया, मिरर का। शीशे को आप जानते हो, उस पर थोड़ी सी लाइट डालोगे तो उसको तेज करके रिफ्लेक्ट करता है और तेज करता है। तो यहाँ पर इन सभी के अंदर शीशे लगे हुए थे, लेकिन वो शीशे सुबह से शाम तक पर्दों से ढके रहते थे, क्योंकि दिन में खुले रहेंगे तो चकाचौंध। रात में शाम होने पे इन्हें खोल दिया। ओपन कोर्टयार्ड में भी शीशे थे। जैसे ही रात में चंद्रमा निकलता था, चंद्रमा की रोशनी शीशे पे, वो उसको रिफ्लेक्ट करके इन पे डालते थे। ये एक दूसरे पे डाल के रोशनी तेज करते थे। ये लाइट सिस्टम था। लेकिन यहाँ जो शीशे थे वो चांदी के बने थे। चांदी के? जी, चांदी के शीशे थे भाई, देख लो। जिनको 1523 में
इब्राहिम लोदी ने जब इस किले को जीता है तो इसमें जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात थे इब्राहिम लोदी निकाल कर ले गया है। ले गया वो। जी ठीक है, ठीक तो है। ये वाला कमरा राजा साहब के समय का संगीत कक्ष था। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਕਮਰਾ ਦਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਥੱਲੇ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਇਹ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। इतने बाहर में एक ओपन कोर्टयार्ड है, खुला प्रांगण है। ये राजा साहब का दरबार हॉल था। ये दरबार है जी, दरबार दो तरह के होते थे, एक दीवाने खास, अच्छा, जिसमें राजा रानी और मंत्री हिस्सा लेते थे। इसमें हाल में तो ये दीवाने खास था, राजा के बैठने की जगह ऊपर थी। अच्छा, वो राजा के बैठने वहाँ बैठते थे राजा, वो बैठते थे राजा। वहाँ एक गुम्मद थी उससे बैठता था जिसके ऊपर सोना हीरा चढ़ा हुआ था, जिसको इब्राहिम लोदी ने निकलवा के डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो राजा वहाँ बैठते थे, मिनिस्टर यहाँ बैठते थे, मंत्री, रानियां ऊपर जाली के पीछे बैठ कर दरबार में हिस्सा लेती थी। अच्छा, इधर वो जालियां इधर भी लगी हुई, वो जालियां लगी हैं इधर भी, जालियां के पीछे बैठ के देख दी। ये राजा साहब का दरबार हॉल था। देखो इसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर कलर देखो उसी समय का है जी, ये नेचुरल है, जब से ही कलर किया हुआ। हाँ, और पेड़ पौधे और फूल पत्तियों से जब बनाया ही हुआ कलर करया है वो दिखा दे भजन भाई। और देला कलर किन्ने 100 साल पुराना कलर अज भी पूरी चमका कलर दी है क्या नहीं, पूरी चमका। कितने साल पुराना कलर है ये? 514 साल पुराना है जी। 514 साल पुराना महल है, 514 साल पुराना कलर है, जद्दा महल बने ना जद्दा ही कलर है। चलो आगे देखें। और हर राजा का अपना झंडा होता था पहचान के लिए। अच्छा, अपना झंडा अलग होता था हर किसी का। और हर राजा दो तरह के झंडे यूज करते थे। ठीक है। एक राज्य में अमन चैन खुशी का वातावरण फेस्टिवल पे यूज होता था, दूसरा होता था युद्ध के समय में। ठीक है। तो देखिए ये वाला अमन चैन के समय में यूज करते थे, नाचता हुआ मोर। जैसे जे मोर, हाँ, नाचता हुआ मोर खुशी का प्रतीक है। तो राज्य में अमन चैन खुशी का वातावरण फेस्टिवल पे ये झंडा। ठीक है, ठीक है। युद्ध के समय में इस अच्छा, तरह मोर का झंडा था मान था। हाँ जी, हाँ जी, ये युद्ध के समय में। ये युद्ध, ये युद्ध का झंडा था। हाँ, इस तरह का झंडा युद्ध में इस्तेमाल करते थे। इसमें युद्ध देखो में जी, युद्ध जहाज झंडा इस्तेमाल करते थे। इसमें देखो दो हाथी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाए हैं। हाँ, नीचे छोटा हाथी एक ऊपर बड़ा। छोटा एक बड़ा है, लेकिन बड़ा वाला जो हाथी है उसमें हाथी ही नहीं है, 3 जानवर है। ठीक है। सर हाथी का है, बीच वाला हिस्सा लॉयन का है, पीछे का हिस्सा घोड़े का है। हाँ, तीनों की खूबी, एक बड़ा है, एक ताकतवर है, एक फुर्तीला है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਝੰਡੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਝੰਡਾ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਹ ਫਰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੇ ਲੜਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਚਲੋ आगे चले आगे। आओ जी महाराज, इतने ये मंदिर होता था ये मंदिर होता था मान सिंह का, ये राजे मान सिंह का मंदिर होता था। इसीलिए इस कमरे में देखो आप, लेफ्ट से राइट 1 2 3 1 2 3 करते हुए टोटल 33 खिड़कियां हैं जी। जी हाँ जी। अच्छा जी। जैसा हिंदुज़म में मानते हैं 33 कोटि के देवी देवता माने गए हैं, हाँ जी। तो 33 जो मुख्य देवता थे उनकी यहाँ पर सोने से बनी हुई मूर्तियां लगी थी यहाँ पे जी। सोने, इसमें ज्वेलरी था, यानी पूरा का पूरा रूम सोने की डेकोरेशन बढ़िया की हुई थी। रिंग में पर्दे थे। मानसिंह पूजा के लिए आए, मंदिर खोल दिया, पूजा के बाद बंद कर दिया। अच्छा। इसके अलावा जानते हो पूजा के बाद परिक्रमा देते हैं क्लॉकवाइज। तो इसके पीछे गैलरी है जो लेफ्ट से स्टार्ट करके सारे देवताओं की परिक्रमा देकर राइट पे खत्म होती है। लेकिन इब्राहिम लोदी ने जब इस किले को जीता है तो उसके द्वारा ये सारे गोल्ड स्टैचू ज्वेलरी निकाल दिया गया। तो ये मंदिर था जी। एक भाई राजे मान सिंह का मंदिर था है। ये 33 खिड़कियां हैं, 1 2 3 1 2 3 3 खिड़कियां रखी। कितनी खिड़कियां? 33 हैं जी। 33 खिड़कियां है। इन्हां दे विच कहंदे जे मूर्तियां रखी हुई सोने जे जड़ के रखियां हुई थी। ये डेकोरेशन कादी करी? अभी सोना चांदी था जी, सोना चांदी दी भाई डेकोरेशन करी हुई थी। देवता नूं दिखदा ना जिवें ਬਣਿਆ ਨਕਸ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਦੇ।
बाकी भाई साहब और तो ये बताएंगे। तो पूरा मंदिर था, इसीलिए इनके दरवाजे भी देखो मंदिर की तरह डिजाइन किए हुए हैं जी। इसमें ये ऊपर लेडीज के हैंड आपका स्वागत हाँ, करते मंदिर हुए भी बने यार पूरा डिजाइनिंग करी हुई है हाँ। दरवाजिਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਅੱਜ पूरा ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਆ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ आ जाओ ਦੇਖਦੇ जी, ਹਾਂ आ ਕੀ जाओ ਕਹਿੰਦੇ इतने आ ਭਾਈ जाओ ਸਾਹਿਬ। अब। इसके बाद ये दीवाने खास था, दीवाने आम महल के बाहर था। जब भी दीवाने आम बाहर लगता था, हाँ। रानियां यहाँ गैलरी में बैठ के, ये क्या है? ये महाराज दीवाने खास देखा था हमने दरबार हॉल। हाँ हाँ, दीवान हॉल। दीवाने आम बाहर था, महल के बाहर, ठीक है। जहाँ राजा पब्लिक होती थी। तो जब भी दरबार बाहर लगता था, रानियां यहाँ जाली इसमें गैलरी में बैठ के जालियों से दरबार को देखती थी। आप वहां जाकर जालियों में से देखो, बाहर देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो रानियां तो सब कुछ देख सकती थी, लेकिन रानियों को कोई नहीं देख पाता था। तो जब भी बाहर दरबार लगा, रानियां यहाँ बैठ जाया करते थे। देखो जी महाराज, दिखाओ जी, सबको दिखाओ। आजा उरे आजा आजा अंदर भाई दरबार आ उरे आजा भजन भाई। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨਾ ਬਾਹਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾ ਉਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਾਣੀਆਂ ਆ ਜਾਲੀਆਂ ਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਆ ਐਨ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ देखिए रानियां तो सब कुछ देख पाती थी, लेकिन रानियों को कोई नहीं देख पाता था जी। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਰਾਣੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ 514 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਦਾ। ये बेसमेंट भी है, तो ਅਸੀਂ बेसमेंट जा रहे हैं। ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਬਾਈ ਥੱਲੇ कितने मंजिली है ये 2 मंजिल नीचे जाएंगे जी। जी नीचे 2 मंजिला थल्ले बेसमेंट आ भाई ये जी, जहाँ पे रानियों का झूला घर होता था, रानियां झूला झूल के एंजॉय करती थी। ये क्या है? ये एक और मंजिल नीचे ना, वहाँ रोशनी हवा भेजने का सोर्स था। यहाँ शीशे होते थे, अच्छा। वो शीशे थोड़ी सी रोशनी को तेज करके नीचे वाले कमरे में भेजते थे। ये हवा नीचे से हवा खींचने की नीचे हवा और रोशनी भेजने के लिए जी। भाई देख लो पुराने समय च बिजलियां बुजलियां होंदियां ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਬੱਲਮ ਪੱਖੇ ਇਹ ਹਵਾ ਖਿੱਚਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ था जी। आओ वेंटिलेशन सिस्टम, आ जाओ जी, अंदर आ जाओ। अंदर आ जा। ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਚ ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बाकी भाई साहब दसणगे। बाबा जी अंदर आ जाओ, थोड़ा सा इत्थे आ जाओ। देखो कमरा सर्कल में बना है जी, और ये वाला कमरा राजा मान सिंह के समय का झूला घर था। तो तुसी यहाँ देखो, ये 2 हुक लगे हैं इस तरह के। इस कमरे में 8 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 रानियों के लिए 8 झूले पड़े थे, जहाँ रानियां झूला झूला करती थी और एंजॉय करती थी। तो ये मान सिंह के समय का झूला घर, लेकिन इसी को औरंगजेब बादशाह जो मुगलों का हुआ है, उसने फांसी घर बनाया। उसने यहीं पर अपने छोटे भाई मुराद को फांसी दी, जो यहाँ बीचों बीच दी गई थी। मिलता है कि यहाँ एक होल किया गया, एक इत्थे किया गया, जिसमें पाइप का इस्तेमाल कर यहीं बीचों बीच मुराद को फांसी से लटकाया था। तो ये औरंगजेब के समय का झूला घर और मान सिंह के समय का झूला घर औरंगजेब के समय का फांसी घर था। ये बड़े बड़े जो होल हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट एयर थे, रोशनी हवा आती थी। लेकिन ये वाले ये इधर ये वाले बड़े वाले। अच्छा। और यहाँ देखो, ये उस समय का टेलीफोन सिस्टम था। इसमें 2 पाइप डले हैं, महल के बाहर जा रहे हैं और महल के नीचे कमरों में भी। अच्छा। राजा कहीं गए, वापस महल को लौटे, रानियों को इन्फॉर्म किया कि राजा महल में आ रहे हैं, जिससे रानियां मेन एंट्रेंस पे राजा के स्वागत के लिए पहुंच जाते थे। अच्छा, ये टेलीफोन है जी। हाँ जी, पाइप के एक सिरे पे बोलोगे, दूसरे पे आवाज क्लियर आती है।
ये उस समय का टेलीफोन ये सिस्टम है। 514 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲਕਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। इसके बाद जी और दूसरा कमरा, जहाँ जाने के लिए हमको इतने से जाना होगा जी। ये हवा वास्ते अंदर लाए हुए, इसको हवा चलने वास्ते, इसको भूल भुलैया भी कहते हैं। बोल भलैया। हाँ, हर कमरे में जाने के लिए 2-2 3-3 जगह से रास्ते। एक देखो यहाँ से जा रहे हैं, एक उधर लेफ्ट से भी जाता है, सामने से भी जाता है। एक कमरे को 3 रास्ते। हाँ। एक कमरे ਨੂੰ 3-3 ਰਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਬਲਈਆ। आ जाओ जी, देखो नीचे वेंटिलेशन सिस्टम, देखो नीचे रोशनी हवा भेजने का सिस्टम कितना बढ़िया था। देख यहाँ से, हाँ नीचे चलेंगे जी महाराज, आ जाओ आगे आओ जी महाराज, आओ जी। ए भाई देखो कितनी बढ़िया रोशनी के लिए ऊपर से रोशनी आता है, सिस्टम आ, ऊपर से रोशनी अज भी आउंदी आ और हवा भी आंदी है, हवा भी आउंदी है, रोशनी भी आउंदी आ। क्यों पुराने समय च किहड़ा कोई ਜਾਂ कोई बिजली उपयोग करता था ਜਾਂ कोई होर सिस्टम हवा दा, बस यही सिस्टम थे, कुदरती सिस्टम थे ये। चलो देखते हैं थल्ले भी जाके। चलो जी, चलो नीचे जाएंगे जी महाराज। तो वहां पर उस समय ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਲਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਾਨਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ। उस समय शीशे और होते थे, शीशों से रोशनी और तेज होकर नीचे आती थी। बहुत थल्ले आ गए भाई, घट्टो घट भी कितनी मंजिल है नीचे को भैया? अरे 2 मंजिल है जी, पहले पे गए, दूसरे पे और जा रहे हैं नीचे। 2 मंजिला जन भाई इतने दिखा मड़ा जा, दिखा चीजा दिखाने वाली है ये। आ चानना पैंदा देख उधर रखा, ये पुराने 514 साल पुराने पहला समय च ये था रोशनीदार हवा का जुगाड़। देख लो तुसी, राजा मान सिंह दा महल दे विच है ये, ग्वालियर च। बाकी ये डबल रास्ते होंगे थे, इधर से भी रास्ता आउंदा है, इधर से भी आ गया, 3 रास्ते हैं एक कमरे। एक इधर से आ गए, एक उधर से आ रहा है, एक सामने से आ रहा है जी अंदर। बाकी वो सामने देखो थे, बिल्कुल आप थल्ले आ गए हुण इस टाइम दे महल दे 30 मंजिला नीचे आ गए जी। ये अभी ये वाला कमरा जो है राजा साहब के समय का केसर कुंड था, रानियों के नहाने के लिए था जी। यहाँ भी एक छोटा सा टैंक है जो 6 फुट चौड़ा 3 फुट गहरा है, लेकिन मान सिंह के समय में ये टैंक बड़ा था, यहाँ से चालू होता है, यानी कि लगभग 18 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा था, जिसका इस्तेमाल रानियां नहाने के लिए करती थी। ये पानी पे कहाँ से आता था? पानी लाने के लिए जगह बताता हूँ, उससे पहले देखो जब यहाँ नहाने के लिए आती थी तो इस टैंक को पर्दे से कवर कर देते थे। अच्छा, जीनों से जी, ठीक है। पानी यहाँ से लाया कर जाता था जी महाराज। यहाँ देखो एक दरवाजा था जिसको बंद कर दिया गया है, तो यहाँ से दरवाजा लगभग 20 मीटर की दूरी पे जाके ग्वालियर रास्ते पर पहाड़ में बावड़ियां हैं जिनमें बरसात का पानी जमा होता है, वहां खुलता है। तो उन बावड़ियों से पानी भर के लाते थे मशक में और इस टैंक को भरते थे और शाम को इसको खाली कर देते थे। रोज सुबह ताजे पानी से टैंक को भरते थे क्योंकि इसका इस्तेमाल रानियां करती थी। ठीक है। तो ये लेकिन लोगों ने गंदा हो रहा था तो इसको बंद कर दिया गया है जी। ठीक है, ठीक है। जैसा ऊपर टेलीफोन सिस्टम था जी, ऐसा ही देखो यहाँ भी है, रानियां यहाँ भी भाई टेलीफोन सिस्टम थले भी है। देख लो कल्ले कल्ले कमरे टेलीफोन आ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾ हो गई, इंटरनेट हो गए, मोबाइल हो गए। ये रोशनी हवा के लिए अच्छे से रोशनी आती है सुबह। इसके बाद आप जानते हो सूरज घूमता है, साउथ से वेस्ट जाता है, तो देखो ये सूरज के साथ साथ खिड़कियां घूम रही हैं, ऊपर देखो। सुबह ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਕਣਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਕਣਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਸ਼ਕੋਰੇ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। बाकी शाम के टाइम में रोशनी यहाँ से तेज आती है शाम को। हाँ, शाम के टाइम रोशनी इत्थे आ जाती है भी मान लो कहने का भाव भी एन रोशनी एन चानणों चानण ही रहिंदा था, महल जर भी रहिंदा था। जेड़े टाइम गल उही हिसाब के टाइम के हिसाब गल पूरा प्रबंध हुंदा था। जदों
बस यही है यहाँ आने के लिए? हाँ, ये नीचे है। इसके बाद अभी ऊपर एक दो कमरे और हैं ऊपर जी महाराज। तो 2 मंजिला ऊपर हो रहा अजे, वो भी थोड़ा दिखाने हैं। तो ये टैंक जो बड़ा था उस टैंक को कवर कराना पड़ा जी महाराज, क्योंकि इसकी लाइट चली जाए, आप अगर अंदर आते हो तो एकदम घुसते समय कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, इतना बड़ा टैंक है? हाँ, पहले तो वहां पर शीशे थे जिससे रोशनी तेज आती थी। ठीक है। अभी शीशे नहीं है तो रोशनी कम आती है। ठीक है, ठीक है। अगर ये बिजली चली जाए, आप अंदर आओ, कुछ नहीं दिखता है। तो कई लोग इसमें गिर के टूट फूट गए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद करा दिया है अच्छा, छोटा करवा दिया जी। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਦੀ ਆ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਧਰ ਪੌੜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 2-3 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ जी। ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ। अभी चलो, हम वापस चलते ऊपर हैं चलेंगे। अभी हम ऊपर चलेंगे वापस। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ अभी दूसरे रास्ते ਅਭੀ से ਦੂਸਰੇ वापस। ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਸੰਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੰਚ ਪਾਇਆ, ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਨ ਪੂਰਾ ਕਲਰ ਅੱਜ ਵੀ 514 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਚਮਕ ਮਾਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕ ਮਾਰਦੀ ਆ। ये वाला हॉल राजा मान सिंह के समय का डांसिंग हॉल था। अच्छा, डांसरों के डांस के लिए बीच में जगह है। राजा वहां बैठता था, ऊपर रानियां थे जाली के पीछे। अच्छा, फिर रानियों जब डांस देखती हैं तो जाली के पीछे ही देख हाँ, सकती थी। ये रानियां जाली के पीछे, राजा वहां ऊपर। लेकिन वो जब जब कोई गेस्ट आता था तो गेस्ट के बैठने की जगह वहां थी। अच्छा, गेस्ट वहां बैठता था, राजा वहां, रानियां पर्दे के पीछे। राजा इधर बैठता था सामने, उरे इधर लगा ऊपर इधर। जब कोई गेस्ट आता था कहना इधर बैठता था फिर भजन भाई। और ये डांसिंग हॉल था, डेट्स वाई। यहाँ देखो आप, इसमें घुंघरू बने हैं जो पैर अपने जो डांसर पैरों में बांध के नाचते हैं जी। ये इंडियन ड्रैगन है जो अग्निदेव का रिइंकार्नेशन है। डांस के समय डांसर ड्रेसेस को चेंज करते थे। ये डांसरों का चेंजिंग रूम था। अच्छा, डांस से कपड़ा चेंज करते थे। इसकी कमरे में सीलिंग लगी है। सीलिंग में देखो आप, रिंग है जिसमें पर्दे होते थे। पर्दे लगकर ये कमरा 9 जगह डिवाइड हो जाता है, जिससे 9 डांसर एक साथ चेंज कर सकते थे। लेकिन आप जानते हैं सीलिंग लगी हुई है, सीलिंग लगी हुई है पत्थरां दी। ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਚੇਂਜ, ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਤਾਂ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਐਨ ਵਧੀਆ। देखो कितना अज भी है लिस लिस करता है। और आप जानते हो डांस संगीत बगैर कंप्लीट नहीं होता, जब तक म्यूजिक नहीं हो डांस नहीं होता है। साउंड सिस्टम नहीं था। ये साइड से कमरा है जहाँ म्यूजिशियन और सिंगर बैठ के गाते बजाते थे। कमरा इस तरह से अगर आप इसमें आवाज करोगे इको होगी और लाउडली होकर बाहर आती थी। महाराज जी ट्राई करके देखो। हेलो हेलो, वाकई भाई सही गल आ। कहना म्यूजिक सिस्टम नहीं होंगे पुराने लैंड फ्लैश वाले, पुराने समय म्यूजिक सिस्टम नहीं होंगे। आ कमरे च यह जी आवाज आती आ, बाहर डांसिंग हाल था पूरे जे मतलब बोलते हैं ना, आवाज कहते बाहर जाती आ। थानू पता लग गया फर्क पै गया आवाज देखने च भी। बाबा जी को संगीत सुनाओ जी। देखते हैं हुण बाहर ते होर बाकी जिहड़ा राणियां दे देखण वास्ते संगीत ये जालियां मुक्त हुंदियां दियां, ये जालियां दे जिवें मान लो राजा हो रहा तां राणियां बाहर ते जाली च इहनूं देख सकदियां ती, ऐ नहीं दा भी अंदर आके देख सकदियां ती। सामने ते नहीं देख सकदियां भी राणियां नूं ना कोई देखे, राणियां सब कुछ देखण, इहो जिहा सिस्टम बना है। महाराज जी कुछ संगीत हो जाए, कुछ गान हो जाए, कुछ गाना वाना हो जाए तो उसमें आ जाएगा। कैसे आवाज आती होगी तो कुछ ट्राई करो। देख लिया, ट्राई करा। ओके जी, आ जाओ महाराज। ये सामने वाला कमरा राजा साहब का बेडरूम था। अच्छा हाँ जी, जिसका इस्तेमाल राजा गर्मियों के दिनों में सोने के लिए करते थे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक नहीं थी तो इलेक्ट्रिक कूलर या फैन नहीं थे, नेचुरल पर डिपेंड थे। अच्छा, लेकिन आप जानते हो हर समय एक साइड की हवा नहीं रहती है। ये राजे का बेडरूम था, ये राजा मान सिंह का बेडरूम आ गया भाई, देख लो। राजा का बेडरूम है। देखो ऊपर सीलिंग पूरी डेकोरेट की हुई है, कार्विंग ही कार्विंग नजर आती है इसमें पूरे में। सीलिंग देख लो भाई, इधर भी एन छरा कराया पिया भी। अज के टाइम च ना दा कलाकारी
ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ कलाकार ने बनाई है। पर हुण मुश्किल है जी बननी। तो यहाँ पर देखो जी खिड़कियां हैं जिससे हवा आती थी, लेकिन जब हवा नेचुरल नहीं होती थी तब इसमें मैनुअल हवा बना के उसे ठंडा करना, वो इस तरह से कि ये दो के जो खिड़की है इसमें ये होल बड़ा था जी, इसे छोटा किया गया है। अच्छा। और इन हुकों के अंदर चंदन की लकड़ियों से पंखे बना करके, पंखे जैसे मॉडल बना के, दो पंखे अंदर दो बाहर लगाए थे जो एक दूसरे से जुड़े थे। कहने का तात्पर्य यह है कि 4 पंखे इसमें 4 आखिरी वाली खिड़की में बनाने के बाद बाहर के पंखों को एक रस्सी की सहायता से छत पर एक व्हील से जोड़ दिया था। अगर बाहर हवा नहीं है, जैसे अभी नहीं है जी, तो फिर ऊपर वाले व्हील को ह्यूमन पावर से चलाते थे, तो बाहर के पंखे घूमते थे, तब अंदर वाले तेजी से घूम के हवा बनाते थे। लेकिन गर्मियों में हवा गर्म, तो यहाँ पर ये टैंक हुआ करता था जिन्हें बंद कर दिया है। यहाँ एक पाइप डला है, इस पाइप के द्वारा इन टैंकों को पानी से भर देते थे, तो हवा जब पानी में से पास होके आती थी, ठंडी चंदन की लकड़ियों के पंखे थे खुशबूदार। ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम था। ये भी हवा वास्ते ही है। साइड से एक कमरा है जो राजा साहब का चेंजिंग रूम था, लेकिन इसमें अगर जाके देखोगे तो कुछ चमगादड़ रह रहे हैं जी। चेंजिंग रूम जी। अच्छा जी, ये रास्ता छत पे जाने के लिए था। ये छत पे जाने के लिए था जी। ये क्यों बंद कर दिया? ये रास्ता छत पे जाने के लिए था, और इसके लेफ्ट साइड में भी कुछ और कमरे थे जो टूट फूट गए, तो उनको बंद कर दिया गया है। छत पे जाने के लिए 1990 में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने साउंड एंड लाइट शो का प्रोग्राम चालू किया। ठीक है। तो लाइट को बचाने के लिए छत को बंद करना पड़ा जी महाराज, नहीं तो लोग ऊपर जाकर के लाइट तोड़ ले जाते थे, छत दीवारें और क्या कहते हैं तार वगैरह तोड़ ले जाते थे, इसलिए ये बंद करना पड़ा है। अच्छा देखो जी महाराज, यहाँ से सुरंगें निकला करती थी जो आगरा और झांसी के नाम से जानी जाती हैं। ये सुरंगी जी, एक आगरा एक झांसी, लेकिन आगरा 100 किलोमीटर, झांसी 100 किलोमीटर, तो सुरंगें 100 किलोमीटर नहीं थी जी। सुरंगें 1-2 किलोमीटर निकलने के बाद रास्ते पे निकल जाती थी। वो इसलिए कि यदि कोई कीड़ा राजा किले पे अटैक करता है तो आप सीधा अगर फेस नहीं कर सकते तो यहाँ से रास्ता यूज कर बाहर निकल गए, बाहर जाता रोड पे, और बाहर से फिर उस पे पीछे से अटैक कर सकते थे। इसको जी फिर गवर्नमेंट के द्वारा बंद कराया गया सेफ्टी रीजन से। भाई ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਫਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾ, ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦਾ ਤਾਂ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 2, ਇਹ ਆਗਰਾ ਉਹ ਝਾਂਸੀ, ਆਗਰਾ ਝਾਂਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਦੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਝਾਂਸੀ ਆਗਰਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਜਦ ਸੁਰੰਗ ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਉਹ ਰੋਡ पर जाके निकलती थी, ਇਹ आगरे रोड पर निकलती थी, ਇਹ ਝਾਂਸੀ रोड पर जाके निकलती थी, भी ता करके भी राजे पर पीछे से अटैक करे जी। हाँ जी, आगे से ना करेगी जी। देख लो राजे महाराजा ने कितनी सोच बड़ी हुंदी थी भी जे किसी ने अटैक करना ना साडे पर ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਲਓ लंबी सोच के चलते थे। चलो हुण होर देखते हैं भाई साहब क्या दिखाते। इस महल में अभी आने अंदर और बाहर जाने का एक ही रास्ता है, तो तुसी याद करो असी यहीं से आए थे। ये राजा साहब का संगीत कक्ष था, ये दरबार हॉल था, वो राजा साहब का पूजा घर था। पीछे बाहर आपने दरबार देखा था, दरबाने आम। फिर हम नीचे गए थे जहाँ हमने झूला घर, फांसी घर देखा था। फिर नीचे गए थे जहाँ रानियों का केसर कुंड और जौहर कुंड था। उसके बाद वापस हम ऊपर आए जहाँ हमने राजा का डांसिंग हॉल देखा, राजा का बेडरूम देखा, जहाँ संगीतक बैठ के गाते बजाते थे वो आपको दिखाया। और फिर हमने दिखाया कि छत पे जाने का रास्ता जो बंद है अभी। इसके अलावा अंडरग्राउंड टनल जो आगरा झांसी जाते थे वो देखे। अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं जी। ये महल का अंदर एक ही रास्ता बाहर जाने। हाँ जी, महल का अंदर का हिस्सा हो गया कंप्लीट।
ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 514 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਰਵਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਚੱਲਦੇ ਆ महल तो बाहर दिखाਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। बनाते चले आओ जी, देखो देखिएगा क्या आ रहे हो बाहर। जी बाहर वहीं पे आ गए ये तो बना जी हाँ जी, आने जाने का एक ही रास्ता है जी बाहर। आने जाने का भाई इको रास्ता दे लो, जिथे से बड़े थे उत्थी। और अभी जितना महल देख के आए हो जी महाराज, इसके अलावा भी इधर महल होता था जो कि टूट फूट गया 1858 में जी। ठीक है जी, ये पूरा एरिया भाई इस टाइम ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ महल ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ महल ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਲਾਉਣੇ महल ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ। 514 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ महल ਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 22 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ। 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਈਆ? हाँ जी महाराज, बनाने में 22 साल लगे, इस्तेमाल 8 साल किया। ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ देखो एक बंदे ने 22 साल चीज बनाई और रहे 8 साल। बहुत बड़ी ये भी वो राम मान सिंह राजा दा महल था ये। बाकी साडी वीडियो किद्दां दी लगी सारिआं नूं कमेंट करके जरूर दस्सो। साडी वीडियो देखण लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।